गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। रिलेशन एंड फंक्शन सीरीज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम इस चैप्टर के दो महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और अगले चैप्टर के भी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपकी इस चैप्टर पर बेहतर पकड़ होगा तो मैं मानता हूं कि आपका इस चैप्टर का जो नॉलेज है अच्छी नॉलेज है और आपने मेरा पूरा वीडियो को अध्ययन किया है। तो चलिए बच्चों, बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। वह कौन से दो टॉपिक है जिसे समझने के बाद हमारा ये चैप्टर आसान हो जाएगा। चलिए ये टॉपिक का नाम जान लेते हैं। पहले वो टॉपिक का जो नाम है बच्चों, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। और दूसरा जो टॉपिक है बच्चों, इन्वर्टेबल ऑफ फंक्शन। ऑफ नहीं करते हैं, फंक्शन कर देते हैं, बेटर रहेगा फंक्शन। इन्वर्टेबल फंक्शन और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। बता दें आपको जानकारी के लिए कि इसका एक और नाम है जिसे कंपोजिट फंक्शन भी कहते हैं। किसी किसी बुक में कंपोजिट फंक्शन लिखा हुआ देखने के लिए मिल सकता है और इसे इन्वर्स फंक्शन भी कहते हैं। और इन्वर्स फंक्शन के नाम सुनने से आपको पता चल गया होगा कि आपके 12th क्लास के सेकेंड चैप्टर का नाम ही है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर आप इस चैप्टर में इस पे अच्छा पकड़ बनाते हैं तो आपके लिए अगला चैप्टर सुगम और आसान होने वाला है। चलिए बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे, इन्हीं दो चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। आई होप आपने मेरा पिछला 4 से 5 वीडियो जो है वह देखा होगा और समझा होगा। मैं मान के चलूँगा आपने मेरा वो पिछले वीडियो को देखा है और समझा है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर पहले चर्चा मेरा रहेगा। ये क्या है बच्चों, कैसे समझते हैं? चलिए हम लोग पिछले तरह को बीच बना करके चल रहे हैं। आप जानते हैं कि यह सेट ए ले लेते हैं एक, और दूसरा सेट हम बी ले लेते हैं। इसके बीच में एक रिलेशन डिफाइन हम एफ करते हैं। जैसे फंक्शन दो सेटों के बीच में होता है डिफाइन, उसी तरह से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो डिफाइन होता है ये दो फंक्शन के बीच में होता है। तो एक फंक्शन मेरा एफ हो गया और दूसरा फंक्शन भी हम डिफाइन कर लेते हैं जिसका नाम सी रख देते हैं, सेट का नाम। और बी से सी के बीच में एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसका नाम हम जी रखें। अब जो फंक्शन डिफाइन होगा कंपोजिशन फंक्शन किसके बीच में होगा वो भी हम बता दें। ए से सी के बीच में जो फंक्शन डिफाइन होने वाला है बच्चों, इसी फंक्शन को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहेंगे। ए से सी के बीच में जो फंक्शन डिफाइन हुआ उसे क्या कहेंगे? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि दो फंक्शन होना चाहिए डिफाइन करने के लिए। तो एक फंक्शन मेरा एफ है और दूसरा फंक्शन मेरा जी है ना? तो इसे क्या करेंगे? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। और बता दे एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का जो नाम पढ़ने वाला है, नाम समझते हैं ना, नाम जो पढ़ने वाला है इसका नाम होगा गॉफ। क्या नाम होगा? गॉफ नाम होने वाला है इसका। तो ए से सी के बीच में जो फंक्शन डिफाइन हुआ है तो गॉफ एक फंक्शन है जो सेट ए से सी के बीच में डिफाइन किया गया है। और इसी फंक्शन को बच्चों क्या बोलते हैं? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इस पूरे सेट को डिटेल से समझते हैं कि गोफ
कैसे होता है, कैसे बनता है और इसका डिटेल क्या होता है, उनके बारे में हम लोग समझते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आपको गौफ नामक वर्ड से जो डर है आपके अंदर में, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि ये सेट ए है, इसमें एलिमेंट ए बी सी डी, और बी जो सेट है इसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा। इसमें आप मान लीजिए 1 2 3 4 5। ओके, अब फंक्शन डिफाइन किया गया है, क्योंकि हम फंक्शन तो पिछले लेक्चर में बताए थे। यहाँ पर हम तो चर्चा नहीं करेंगे कि फंक्शन किसे करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। हम ओनली फॉर मैपिंग कर देंगे और आप समझ जाना होगा कि फंक्शन हो गया वो। चलिए, हम जो फंक्शन डिफाइन करते हैं, एक का मैपिंग अल्फा से, बी का मैपिंग बीटा से, सी का मैपिंग गामा से, डी का मैपिंग डेल्टा से कर देते हैं। ओके, और बी से सी के बीच में जो फंक्शन जी है, इसके बीच हम यू रिलेशन, यू फंक्शन से डिफाइन करते हैं। और कर देते हैं। आप जानते हैं कि जब फंक्शन डिफाइन होगा तो डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका मैपिंग नहीं किया हो। तो डोमेन इस फंक्शन के लिए था, सभी का मैपिंग है, और डोमेन इस फंक्शन का ये है, ध्यान दीजिए कि ये है, इसका भी सभी का मैपिंग देखिए क्या हुआ है ना। आई होप इस बात को भी आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, ए और सी के बीच जो फंक्शन है एफ है, तो इसको थोड़ी से हम इस तरह से समझते हैं। एफ इज ए फंक्शन, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। एफ इज ए फंक्शन विच इज डिफाइंड सेट ए टू बी। ठीक है, तो ये मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है। इस फंक्शन का ये इनपुट और ये आउटपुट, इस फंक्शन का ये इनपुट और ये आउटपुट। तो चलिए, इस फंक्शन का इनपुट डालने के बाद क्या आउटपुट मिलेगा, उनको लिख लेते हैं। तो पता होगा इस फंक्शन में एक इनपुट डालेंगे तो हमको अल्फा आउटपुट मिलने वाला है। ये मेरा आउटपुट है इस फंक्शन का, और इस फंक्शन का ये इनपुट है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर। एफ ऑफ ए क्या होगा बच्चों, अल्फा। एफ ऑफ बी क्या होगा, बीटा। एफ ऑफ सी गामा। एफ ऑफ डी डेल्टा। ये आपको बात समझ में आ गया होगा। आई होप कोई परेशानी आपको नहीं होगा। तो अब हम इसको लिख लेते हैं बच्चों, आप लोग सहूलियत के लिए हम, ताकि आपको बेहतर समझ में आवे। तो चलिए, जी एक फंक्शन है जो बी से सी के बीच में डिफाइन किया गया है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, देख लो ध्यान से। जी के लिए ये इनपुट और ये आउटपुट। जी ऑफ अल्फा 1 होगा, जी ऑफ बीटा 2 होगा, जी ऑफ गामा 3 होगा, जी ऑफ डेल्टा भी 3 होगा, जी ऑफ ईटा 4 होगा। आई होप इतना आपको आ रहा होगा समझ में। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, फंक्शन ए और फंक्शन जी में कौन सी ऐसी बात सेम है। तो देखिए, फंक्शन जी के लिए और फंक्शन एफ के लिए, फंक्शन एफ का ये क्या है, कोडोमेन, लेकिन इसका ये क्या है, डोमेन। ध्यान दे रहे हैं, इसका ये क्या है, डोमेन, लेकिन इसका ये क्या है, कोडोमेन, है ना। तो ये बी के एलिमेंट जो है, ये जी के लिए डोमेन का काम करेगा, लेकिन एफ के लिए कोडोमेन का काम करेगा। और एफ के लिए कोडोमेन का ही नहीं बल्कि रेंज का भी काम करेगा। देखिए, रेंज का भी है ना, रेंज भी है ना, इसका रेंज का भी काम करेगा। इस बात को आप नोट करके रखिएगा। और इसमें आप नोटिस कीजिए कि एफ
फंक्शन का जो ए इनपुट पर जो मेरा आउटपुट क्या है अल्फा, लेकिन जी फंक्शन के अल्फा इनपुट पर आउटपुट मेरा कितना है 1। तो जी फंक्शन के अल्फा इनपुट और एफ फंक्शन के अल्फा आउटपुट है, तो इनके बराबर क्या है आप देख लो, एफ ऑफ ए है। हम इस अल्फा को रिप्लेस करके हम क्या करते हैं, एफ ऑफ ए पुट कर देते हैं। इस अल्फा को रिप्लेस करके एफ ऑफ ए पुट कर देंगे तो कैसी घटना होगी आप देख लो। तब जो घटना होगा वह घटना को आप ध्यान से और मन लगा करके देखते रहिए और बने रहिए। ध्यान से देखिए बच्चों, हम लिख रहे हैं ऐसे कि जी एक फंक्शन है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दिए, और इनके बदले में हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, एफ ऑफ ए। तो लिख लीजिए आप एफ ऑफ ए। सारी बात समझ में ना, कि इस अल्फा को हम रिप्लेस करके, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है, ये आउटपुट जो है हम रिप्लेस कर दिए इनपुट से, और उनका जो वैल्यू था वो यहां पर हम डाल दिए, तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया, यूं आ गया। बच्चों इसी रिजल्ट को क्या कहते हैं, गॉफ कहते हैं। इसी रिजल्ट को क्या कहते हैं बच्चों, गॉफ कहते हैं। और इसी गॉफ को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन किसका नाम है और कैसे डिफाइन होता है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि गॉफ जो है क्या है। ये गॉफ जो है यह इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है ना, इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है। जी एक फंक्शन है जो एफ ऑफ ए पर गॉफ डिफाइन किया गया है, गॉफ डिफाइन किया गया है। तो चलिए अब हम इसको और बेहतर से समझते हैं। तो आप इसको देख रहे होंगे कि ये जो है बच्चों, ये बी का जो एलिमेंट है वह डोमेन ऑफ फंक्शन जी का है, आप समझ रहे होंगे। और बी का जो एलिमेंट है यह रेंज ऑफ फंक्शन एफ का है। क्या आप समझ रहे हैं बात को ना। तो रेंज ऑफ फंक्शन एफ जो होगा वह डोमेन ऑफ फंक्शन जी से छोटा होगा या इसके बराबर होगा, आप कह सकते हो, क्योंकि रेंज कभी कभी कोडोमेन के इक्वल भी आ जाता है, अन्यथा हमेशा छोटा भी रहता है। तो ये रेंज ऑफ फंक्शन और डोमेन ऑफ फंक्शन जी के बीच में भी देखिए एक रिलेशन बना है। वो क्या रिलेशन है, आप यूं समझिए कि डोमेन ऑफ जी जो है, ऐसे लिख दीजिए इसको, रेंज ऑफ फंक्शन एफ जो है वह सबसेट हो जाएगा डोमेन ऑफ फंक्शन जी के, और कभी कभी इक्वल हो जाते हैं तो इक्वल भी दे दीजिए। इस तरह से ये डोमेन ऑफ जी और रेंज ऑफ एफ के बीच में ये रिलेशन होता है। तो इस बात को भी आप याद रखें, और गॉफ जो है वो क्या है उनको भी आप याद रखें। तो गॉफ का जो डर है मैं समझ रहा हूं कि आपके अंदर से, आई होप अगर आपने मेरा पिछले का लेक्चर देखा होगा तो आपके अंदर से खत्म हो जाना चाहिए। फिर भी आपको अगर कोई इसी तरह की परेशानी हो इस वीडियो से संबंधित या पिछले लेक्चर से, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। तो इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, गॉफ ऑफ ए। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसी को बच्चों क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों,
कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है और वह किस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है और कितने फंक्शन के बीच में होते हैं। आई होप आपको मैं समझाने में और समझ पाए होंगे। चलिए आगे हम लोग इसके कुछ और पार्ट को देख लेते हैं। कुछ और बच गए हैं बस। चलिए बच्चों, एक फंक्शन सेट ए और सेट बी। सेट ए ले लीजिए, ये सेट बी होगा, ये सेट सी, इससे इसमें और इससे इसमें फंक्शन एक डिफाइन कीजिए, इसका एफ इसका जी, और इससे इसमें अगर डिफाइन करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा गॉफ। क्या हो जाएगा? गॉफ, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है ना बच्चों। चलिए इसमें कुछ एलिमेंट है, इसमें भी कुछ एलिमेंट है और इसमें भी कुछ एलिमेंट है। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो चलिए, और अगर ए से बी में हो, बी से सी में फंक्शन डिफाइन हो, उनके बाद ए से सी में फंक्शन डिफाइन हो जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गॉफ। अंडरस्टैंड? तो चलिए, और अगर उल्टी डायरेक्शन में, मतलब सी से ए में जब फंक्शन डिफाइन हो जाता है, उसे इसको यूं पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा? फॉग। फॉग का जो खौफ है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। फॉग, फॉग क्या होता है? इनको भी आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख सकते हो। आई होप इसमें एक्स वा कुछ भी हो, एलिमेंट हो, इसको आप जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो। किसी डरने की बात नहीं है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप इस बात को आप समझ रहे होंगे। इसी को बच्चों क्या कहते हैं? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इससे संबंधित एक सवाल करते हैं, कुछ सवाल कर लेते हैं, वो भी हम सवाल किस तरह से होते हैं वो आपको बता देते हैं। किताब में सवाल दिया हुआ है, आप किताब से, आप जो भी किताब को फॉलो करते हैं उस किताब से फॉलो करके आप बनाइए, लेकिन एनसीईआरटी को बेस मानिए। ठीक है, चलिए एक सवाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब, और आपको हमने कहा है कि गॉफ ऑफ एक्स बराबर भाग। तो चलिए बहुत ही इजी, तो क्या निकलना है? गॉफ ऑफ एक्स कैसे सोल्यूशन करेंगे बच्चों? ध्यान दीजिए, गॉफ ऑफ एक्स को कैसे देते हैं? जी एक फंक्शन है जिसके अंदर में एफ ऑफ एक्स है ना। तो चलिए इस जी के एक्स की जगह पर क्या डाला है मैंने? एफ ऑफ एक्स। तो जी का वैल्यू आप कितना बताओ? जी का वैल्यू, जी एक्स का वैल्यू मेरा कितना सा? जी एक्स का वैल्यू तो एक्स क्यू है, ठीक है, लेकिन एक्स के जगह पर हमने क्या डाला है? एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स तो डालो, अब चलिए इसका क्यू है, क्यू कर दो, तो देखो क्या निकलेगा आपका? एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर का क्यूब इक्वल टू एक्स की पावर 6। इस तरह से गॉफ फाइंड करते हैं। अगर आपको गॉफ का, आपको फॉग का दे, एफ ओ जी फाइंड कीजिए, एफ ऑफ फॉग इक्वल टू भाग, तो कैसे करोगे बच्चों? आपको पता है कि इसमें क्या करना है? एफ जी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? जस्ट उसका पलट देना है, तो एक्स क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स की पावर, या इसको कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या इसको आप इसको डिटेल कर सकते हो, मैंने यहाँ पर शॉर्ट थोड़ा सा कर दिया, आप उसको ऐसे लिख सकते हो, इसके हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए एक और बेहतरीन सवाल, गॉग। हाँ, गॉग ऑफ एक्स क्या होगा आप बताओ तो बच्चों? वाह, बेहतरीन सवाल है। इसको कैसे करते हैं? ध्यान से देखो, जी ऑफ जी एक्स, यही तो करेंगे ना, जो मीनिंग है वही तो करेंगे ना आप। चलिए एक्स की जगह क्या है? जी ऑफ एक्स, तो वही बात यहाँ पे लिख दो, एक्स की पावर क्यू और एक्स की पावर क्यू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 9। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको ये भी पूछ दे कि फॉग, वाह,
हाफ ऑफ एक्स क्या होगा। झकास क्वेश्चन भी है, तो क्या करोगे बच्चों, इसके लिए भी बस वही करेंगे। एफ ऑफ एक्स मान कर दो यहाँ पर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं किस तरह से टैकल करते हैं। आपको इस तरह का क्वेश्चन टैकल करने के लिए आ भी गया होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और ना आवे तो हमारे वीडियो को पॉज करके 1 से 2 बार जरूर देखें और आपको समझ में आना ही आना है। चलिए हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि इन्वर्टिबल या इन्वर्स फंक्शन किसे करते हैं, उसका क्या डेफिनेशन होता है, वह किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। कल का जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों, वह टॉपिक इन्वर्स ऑफ फंक्शन कहिए या इन्वर्टिबल, इन्वर्स ऑफ फंक्शन नहीं देते हैं यहाँ पर फंक्शन, और या इसी को बच्चों कहते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। आई होप आपको इस बात को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, और आपके लिए कुछ हम होमवर्क दे देते हैं, वो आप जरूर करके रखिएगा। चलिए, अगर कर लें तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर उसका उत्तर दीजिए। जिसका उत्तर अच्छा होगा उसके लिए एक स्माइल भेजा जाएगा। गॉग जी एक्स इक्वल अगर आपका साइन एक्स हो और एफ एक्स इक्वल आपका एक्स स्क्वायर हो, तो गोग ऑफ एक्स बराबर भाट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फॉग ऑफ एक्स इक्वल टू भाट, गोग ऑफ एक्स इक्वल टू भाट, और फॉग ऑफ एक्स इक्वल टू भाट। आप ये क्वेश्चन को आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। जिसका आंसर सही होगा उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।